दिल्ली में जब से केजरीवाल के झूठ को जनता ने जान लिया है, केजरीवाल के असली चेहरे को पहचान लिया है और विधानसभा चुनाव में दिल्ली से सत्ता से भगा दिया है, तब से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के साथ साथ सत्ता का स्वाद चखने और घोटाला करने वाले आम आदमी पार्टी के नेताओं की हालत ऐसी हो चुकी है कि अब उनके पास सिर्फ ढोल ताशे पीटने का ही काम बचा रह गया है। और दिल्ली में कैग रिपोर्ट के जरिए आहिस्ता आहिस्ता जहां अरविंद केजरीवाल और उसकी सरकार में मंत्री रहे आम आदमी पार्टी के नेताओं की पोल और घोटाले दोनों सबूतों के साथ खुल रहे हैं, तो वहीं पंजाब में तो आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार के और भी बड़े बड़े कारनामे सबके सामने आ रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले जहां पंजाब में केजरीवाल के इशारे पर ऐसा भूतिया विभाग तैयार कर दिया गया था जिसका न कोई वजूद था और न ही कोई अस्तित्व और न ही कोई काम, लेकिन फिर भी भगवंत मान सरकार ने अपने एक नेता को अस्तित्व विहीन इस विभाग का मंत्री बनाकर रखा था। और अब 20 महीनों तक केजरीवाल के इशारे पर बिना विभाग और अधिकारियों के कर्मचारियों के यहां हवाबाजी हो रही थी, तो वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार हटने के बाद भगवंत मान ने खुद ही इसका खुलासा कर दिया था। लेकिन अब एक और ऐसा ही मामला सामने आया है जिससे फर्जीवाल की पोल का खुलासा एक बार फिर से बड़े ही विस्तार से हुआ है। जहां 20 महीनों तक आम आदमी पार्टी के विधायक को फर्जी विभाग का कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया था, तो वहीं अब सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा हुआ एक बड़ा ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है। पंजाब में फर्जी विभाग के बाद अब यहां पर फर्जी आदेश भी जारी हो गए हैं, जिनके आधार पर एक दो नहीं बल्कि 57 सरकारी कर्मचारियों के तबादले फर्जी स्वरूप में कर दिए गए हैं। और यह पूरा मामला अब मीडिया के सामने आया है, वो भी सोशल मीडिया के जरिए। आखिर क्या है फर्जीवाल के इशारे पर हुए इस कारनामे का पूरा सच, आपको बताएंगे विस्तार से हमारे खास प्रोग्राम टर्निंग पॉइंट के आज के इस अंक में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। पंजाब में पिछले दिनों एक ऐसा मामला सामने आया था जिससे आम आदमी पार्टी के फर्जी कामकाज का खुलासा खुद पंजाब सरकार द्वारा किया गया था। पंजाब सरकार में बीते लगभग 2 सालों से बिना विभाग के ही एक मंत्री महोदय काम कर रहे थे, यानी न तो कोई विभाग था, न कोई कर्मचारी और न ही कोई कामकाज। मगर फिर भी आम आदमी पार्टी ने इस अस्तित्व विहीन विभाग का मंत्री अपनी सरकार में बिठा रखा था और वो मंत्री महोदय फर्जी फाइलों पर साइन फर्जी करते जा रहे थे। इस फर्जी विभाग के असली मंत्री से जुड़े इस पूरे मामले का खुलासा खुद पंजाब की सरकार यानी भगवंत मान की सरकार ने अपने एक गजट को जारी करते हुए किया था। लेकिन अब फर्जी विभाग के असली मंत्री के खुलासे के बाद एक और नया मामला सामने आया है जिसने पंजाब के सरकारी अमले पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। दरअसल ये पूरा मामला ट्रांसफर के फर्जी आदेश का है जो सोशल मीडिया पर वायरल था और अफसरों ने उसे ही सही मानते हुए अमल भी उस पर शुरू कर दिया था, यानी उस फर्जी आदेश का पालन होने लगा था। यह फर्जी आदेश 57 क्लर्क, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स और सेवादारों से जुड़ा हुआ था। शिक्षा विभाग से जुड़े इस आदेश को जिला शिक्षा अधिकारियों ने बिना औपचारिक प्रति लिए ही अमल में लाना भी शुरू कर दिया था। और जब सोशल मीडिया पर फर्जी ट्रांसफर के आदेश वायरल होने लगे, तब जाकर यह पूरा मामला प्रकाश में आया, जिससे विभाग के कर्मचारियों में भ्रम के साथ साथ अधिकारियों में भी हड़कंप की स्थिति पैदा हो गई। फर्जी ट्रांसफर आदेश सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। दरअसल ये पूरा मामला तब प्रकाश में आया जब सोशल मीडिया पर इस आदेश की प्रतियों की तस्वीरें वायरल होने लगी। और ये हैरान करने वाली बात यहां पर यह है कि किसी भी आदेश पर अमल से पहले उसकी औपचारिक प्रति ली जाती है, लेकिन अधिकारियों ने या यूं कहें कि पंजाब सरकार की शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने औपचारिक कॉपी का इंतजार भी नहीं किया और ट्रांसफर करने शुरू कर दिए। सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे फर्जी आदेश के मुताबिक ही कर्मचारियों को उन जगहों पर भेजा जाने लगा जहां का जिक्र इस फर्जी आदेश में किया गया था। यह पूरा मामला तब पकड़ में आया जब स्कूल शिक्षा विभाग के निदेशक को इसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए हुई।
उन्होंने तुरंत ही सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को लेटर जारी किया और बताया कि आप लोग जिस आदेश के नाम पर ट्रांसफर कर रहे हैं वो ऑर्डर ही फर्जी है। ऐसा कोई आदेश वास्तव में जारी ही नहीं किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग के निदेशक ने बुधवार को यह जानकारी दी कि फर्जी आदेश के आधार पर ही कुछ जिला शिक्षा अधिकारी और स्कूलों के मुखिया कर्मचारियों का नए स्थानों पर ट्रांसफर कर रहे हैं। इसके बाद महानिदेशक की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और स्कूलों को बताया गया कि फिलहाल कोई ट्रांसफर आदेश जारी नहीं किए गए हैं। और अब सोशल मीडिया पर ये फोटोज लगातार वायरल हो रहे हैं, जिसके आधार पर पूरी तरीके से पंजाब सरकार की किरकिरी हो रही है। वहीं विभाग की ओर से इन लोगों को बताया गया कि यदि कोई ऐसा आदेश आएगा तो वो आधिकारिक ईमेल के जरिए ही भेजा जाएगा, इसलिए कहीं और से शेयर किए गए किसी भी आदेश पर भरोसा न करें। इस तरह के फर्जी आदेश ने एक तरफ विभाग में हलचल मचा दी है, तो वहीं ये सवाल भी उठ रहा है कि आखिर विभागीय अधिकारियों ने ऐसे किसी आदेश के जरिए या उसके जारी होने की पुष्टि किए बिना ही उस पर अमल करना क्यों शुरू कर दिया। आखिर पूरी जानकारी जुटाए बिना ही कैसे आदेशों का पालन शुरू हो गया, वो भी फर्जी आदेश का। लेकिन जहां इस फर्जी आदेश पर पंजाब के सरकारी सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं कुछ दिन पहले इसी पंजाब की आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार के एक फर्जी विभाग का भी बड़ा खुलासा हुआ था, जो असल में अस्तित्व में था ही नहीं। फिर पंजाब सरकार ने इस बिना सिर पैर वाले विभाग का कार्यभार अपने एक मंत्री को दे रखा था, और उसके पश्चात जब खुलासा दुनिया के सामने होने वाला था, तो उससे पहले ही पंजाब सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर इस पूरे मामले का खुलासा खुद कर दिया। फर्जी आदेश से पहले हुआ था फर्जी विभाग का खुलासा। दरअसल कुछ दिनों पहले पंजाब सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर अपनी फर्जी भूतिया मंत्रालय का खुलासा किया था, और 20 महीने तक फर्जी तरीके से चलने वाला पंजाब सरकार का यह भूतिया मंत्रालय था डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, यानी प्रशासनिक सुधार विभाग। और इस अस्तित्व विहीन प्रशासनिक सुधार विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल को। यानी प्रशासनिक सुधार विभाग जो पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार के कद्दावर नेता कुलदीप सिंह धालीवाल संभाल रहे थे, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, यानी कि वो अस्तित्व में ही नहीं था। और इसको लेकर खुद पंजाब सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था और बाकायदा इसकी डिटेल जानकारी सबके साथ साझा की थी। पंजाब सरकार ने नोटिस जारी कर बताई थी सच्चाई। पंजाब सरकार को पूरे 20 महीने लग गए ये समझने में कि उसके एक कद्दावर मंत्री जिस विभाग का चार्ज संभाल रहे थे, वो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल को प्रशासनिक सुधार विभाग सौंपा गया था, लेकिन भगवंत मान सरकार ने आधिकारिक तौर पर खुद ही ये बात स्वीकार की कि पिछले 20 महीने से जो प्रशासनिक सुधार विभाग कुलदीप सिंह धालीवाल के जिम्मे सौंपा गया था, ऐसा कोई विभाग अस्तित्व में था ही नहीं। भगवंत मान सरकार एक अधिसूचना जारी करती है, और इस अधिसूचना को जारी करते हुए उसने खुद अपने फर्जी विभाग का खुलासा 21 फरवरी को किया था। इस पंजाब सरकार की ओर से किए गए खुलासे और नोटिफिकेशन में क्या था, अब जरा वो भी जान लीजिए। इस नोटिफिकेशन में लिखा था, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, डिपार्टमेंट ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, कैबिनेट अफेयर्स ब्रांच नोटिफिकेशन, द 21 February 2025, नंबर 2/1/2022-2 cabinet/825, in partial modification of Punjab government notification number 2/1/2022-2 cabinet/2230 dated 23rd September 2024 regarding allocation of portfolios amongst the ministers, the Department of Administrative Reforms earlier allotted to Shri Kuldeep Singh Dhaliwal, Cabinet Minister, is not in the existence as on date. Therefore, on the advice of the Chief Minister Punjab, the Governor of Punjab is pleased to make the following amendment with effect from 7th of February 2025। और फिर इस नोटिस के साथ नीचे कुलदीप सिंह धालीवाल का नाम लिखा है, और साथ ही उस समय का उनका वर्तमान पोर्टफोलियो एनआरआई अफेयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, और साथ ही नया पोर्टफोलियो जो इन्हें मिला है वो फिर से मेंशन किया गया है, और वो है एनआरआई अफेयर्स का।
फर्जी मंत्रालय पर बीजेपी ने आप पर किया था वार। वहीं पंजाब की विपक्षी पार्टी बीजेपी ने आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए फर्जी मंत्रालय के खुलासे को केजरीवाल का मॉडल करार दिया था। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की वरिष्ठ सलाहकार कंचन गुप्ता ने एक ट्वीट कर उस समय लिखा था कि पंजाब में प्रशासनिक सुधार मंत्री तो थे, लेकिन प्रशासनिक सुधार मंत्रालय नहीं था। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार को इस बात की जानकारी नहीं थी जब तक कि उसने प्रशासनिक सुधार मंत्री का टैग नहीं मिटा दिया। ये केजरीवाल मॉडल है। वहीं दूसरी ओर भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी एक्स पर ट्वीट कर पंजाब सरकार पर करारा हमला किया था। अपने इस ट्वीट में अमित मालवीय ने कहा था कि पंजाब सरकार में संकट की कल्पना इस बात से की जा सकती है कि उसे यह समझने में लगभग 20 महीने लग गए कि उसके एक मंत्री को सौंपा गया विभाग वास्तव में कभी अस्तित्व में था ही नहीं। वहीं इसके साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने भी पंजाब सरकार और अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए एक्स पर ट्वीट किया था और कहा था कि पंजाब में ऐसी चीजें हो रही हैं क्योंकि इसे दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से चलाया जा रहा है। वहीं इस फर्जी विभाग के खुलासे, फर्जी आदेश पर सरकारी विभाग के कर्मचारियों के तबादले और कुछ दिनों पहले हुए 21 पुलिस अफसरों के तबादले और दिल्ली के हार के बाद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी में मची बौखलाहट एक अलग ही स्वरूप में दिखाई दे रही है। वहीं इस फर्जी विभाग के खुलासे, फर्जी आदेश पर सरकारी शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के तबादले और कुछ दिनों पहले हुए 21 पुलिस अफसरों के तबादले और दिल्ली की हार के बाद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी में मची बौखलाहट के कहीं आपस में कोई कनेक्शन तो नहीं है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि पंजाब में भी अब फर्जीवाल का मायाजाल फैल गया है। इस बारे में आपका क्या विचार है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए टर्निंग पॉइंट के आज के इस अंक में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ हमारे टर्निंग पॉइंट के अगले अंक में। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।